प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज समाज के अंदर बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। बहुत चिंता की बात है हमारे लिए। हम सबको गंभीरता से विचार करना होगा और इसके पीछे है केवल नकारात्मक राजनीति। नकारात्मक राजनीति ने देश को बर्बाद करके रख दिया है। युवाओं को बिल्कुल डायरेक्शनलेस कर दिया। ये युवाओं को भड़का रहे हैं, अलग थलग कर रहे हैं, समाज से अलग थलग कर रहे हैं। ये केवल अपना गुणगान करवाने के लिए युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही चिंता की बात है। हमें रोकना होगा, इसको रोकना होगा। आज इतनी हमारे संस्कार बिल्कुल एक किस्म से बर्बाद होते जा रहे हैं और बर्दाश्त का मादा रहा नहीं है आपस में किसी का भी। आए दिन झगड़े हो रहे हैं, चलते चलते छोटी छोटी बातों में आपस में झगड़ा हो रहा है समाज में। छोटी छोटी बातों में, कई छोटे छोटे लेन देन में झगड़े हो रहे हैं। 100-200 रुपये के लेन देन में झगड़े हो रहे हैं, चाकू से उसकी हत्या कर दी जाती है। बड़ी शर्म की बात है और चिंता किसी को भी नहीं है। प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं है, सरकार को कोई चिंता नहीं है, ना राज्यों में और ना केंद्र में, कहीं भी कोई चिंता। आए दिन रोड रेज के केस हो रहे हैं। अभी हाल में आप देखिए, यानी रोड रेज के अभी आनंद विहार में, गीता कॉलोनी में, सीमापुरी में 3 जगह अलग अलग केस हुए हैं रोड रेज में। और आए दिन यानी जरा सा किसी की बाइक को या स्कूटर को या कार को जरा सा टच हो गई है, बस सीधे आकर के या तो रिवॉल्वर उसके अंदर उतार देते हैं गोली, या फिर चाकू से घोंप देते हैं, चाकू से उसकी हत्या कर देते हैं। कितनी शर्म की बात है। क्या ये जरा जरा सी भी चीज़ें हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्योंकि माहौल ऐसा बना दिया गया देश में, नफरत फैला दी गई है चारों तरफ, लेकिन इसमें बर्बादी समाज की हो रही है, बर्बादी हम लोगों की हो रही है। इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है क्योंकि इनके पास तो सत्ता है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सारी सेना और जो सुरक्षा बल है इनके कब्जे में है, इनकी मुट्ठी में है। तो ये अपनी रक्षा के लिए सबका मिसयूज कर रहे हैं, लेकिन आम जनता की इनको कोई चिंता नहीं है। आए दिन रोड रेज के इतने केस आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में लगा लो, उत्तर प्रदेश में लगा लो, कहीं भी लगा लो, हर जगह ही आ रही है। जैसे इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मार्च का महीना काफ़ी गर्म रहा है, तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन लोगों के अंदर गर्मी उससे भी ज़्यादा बढ़ रही है। आपस में किसी की बात किसी को अच्छी नहीं लगती है। सगे भाई भी आपस में, सगे भाई बहन, यानी इतना जो है संस्कृति हमारी इतनी नीचे गिरा दी गई है कि आपस में हमें रिश्तों की भी कदर नहीं है, रिश्तों का भी सम्मान नहीं करते हम। जिन रिश्तों के लिए समाज हमारा जीता था, मजबूत होता था, आज उन रिश्तों की तार की जा रही, उनको तोड़ा जा रहा है, रिश्तों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है और हमें इसके ऊपर चिंता करनी होगी। गंभीर चिंता समाज को करनी होगी। सरकारों को कुछ लेना देना नहीं इन बातों से। हमारे ब्यूरोक्रेट्स और सरकार, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो इनकी आपस की मिली भगत है, आपस की मिली भगत है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का इन्हीं के साथ टाइम निकलता है और सरकार कोई भी आई, ब्यूरोक्रेट तो वहीं के वहीं है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, बड़ी चिंता की बात है ये। और मैं सबसे देशवासियों से निवेदन करूंगा, हमें इनको जवाबदेह बनाना होगा, जवाबदेह बनाना होगा। ऐसा माहौल हमें पैदा करना होगा। ये नहीं करेंगे, ये तो चाहते हैं दादागिरी और तानाशाही चलाना, वही चला रहे हैं आज भी, लेकिन हमें इनको उखाड़ना होगा। ये दादागिरी और तानाशाही की हमारे देश में कोई जगह नहीं है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इसको इन्होंने ऐसे हालात में पहुंचा दिया है, ऐसा माहौल बना दिया है देश के अंदर कि आज किसी को किसी से ना कोई चीज़ कहने की कोई ज़रूरत पड़ती है, और जो कहता है तो उसको खाने को आता है। कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। हमें इकट्ठे होकर के इस सरकार को, इस मानसिकता की सरकार को आउट करना होगा, निकालना होगा, भगाना होगा, ताकि ये देश बच सके, ताकि इस देश का गरीब मजदूर जवान किसान बच सके, ताकि वो एक अच्छा माहौल ले सके, अच्छे माहौल में जी सके। ऐसा हमें करना होगा। तो मेरी पूरे देशवासियों से निवेदन है कि ऐसी सरकार को आगे रहने का कोई अधिकार नहीं है और हमें एक सच्ची ईमानदार सरकार का गठन करना होगा। उम्मीद है मेरी बातों से आप सहमत होंगे और आप घरों से बाहर निकल करके फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे और महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करने में अपनी अहम आहुति आप डालेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।